मध्य प्रदेश की सरकार बनाने में निर्णायक भूमिका निभाने वाले विंध्य क्षेत्र की 30 में से 9 सीटों पर मुकाबला त्रिकोणीय है। इन 9 सीटों में रीवा जिले की 3, सतना की 2, मैहर, मऊगंज, शहडोल और सिंगरौली जिले की एक सीट शामिल है। इन 9 सीटों में ज्यादातर सीटों पर बीजेपी और कांग्रेस को बीएसपी टक्कर देती हुई नजर आ रही है। विंध्य क्षेत्र से ही बहुजन समाजवादी पार्टी की संसद में एंट्री हुई थी। यहां से ही साल 1991 में बीएसपी के पहले सांसद भीम सिंह चुने गए थे। तब से ही विंध्य में बीएसपी तीसरी ताकत के रूप में अपनी मौजूदगी दर्ज करवाती आई है। देखिए, विंध्य बसपा के लिए कोई नया नहीं है। यहाँ पूर्व से जनाधार रहा है। 91 में पहला यदि सांसद बसपा को मिला था, विंध्य ने ही दिया था और उससे रीवा लोकसभा क्षेत्र से जीते थे भीम सिंह पटेल। और 2013 में रीवा में मनवा विधानसभा सीट से शीला त्यागी जीती थी। रैगांव विधानसभा क्षेत्र से उषा चौधरी जीती थी। तो विंध्य से खासतौर से रीवा, सतना, यहाँ बसपा का काफ़ी जोर रहा है। दूसरा, कैंडिडेट पर भी निर्भर करता है। इस बार 2023 के विधानसभा चुनाव में 7-8 सीटें ऐसी हैं जो प्रभावी होंगी, जो कांग्रेस भाजपा के जो सीधी लड़ाई है उसमें इनका समीकरण सीधा नहीं रखा। त्रिकोणी तो विंध्य में है, 1/4 सीटें तो ही हैं, लगभग 1/4 सीटें जो हैं तो त्रिकोणी मुकाबले में हैं, जिसमें बसपा का महत्वपूर्ण योगदान है। कुछ जगह दूसरे दल भी हैं, लेकिन त्रिकोणी में बसपा का अच्छा योगदान। रीवा की सिरमौर सीट से बीएसपी के वीडी पांडे कांग्रेस और बीजेपी के लिए सिरदर्द बने हुए हैं। भाजपा से 2 बार के विधायक रहे दिव्यराज सिंह पर पार्टी ने तो भरोसा किया, लेकिन दिव्यराज के खिलाफ क्षेत्र में जबरदस्त एंटी इनकम्बेंसी है, जिसका फायदा बीएसपी के वीडी पांडे उठा सकते हैं। जातिगत समीकरण को देखते हुए कांग्रेस ने भी पूर्व विधायक राम गरीब बनवासी को खड़ा किया, लेकिन यहां ब्राह्मण वोटर एक बार फिर एकजुट हो गए, जिसकी वजह से वीडी पांडे को फायदा मिल सकता है। रीवा जिले की सिमरिया सीट हॉट सीट रही। यहां से बीजेपी में 69 दिन गुजार कर फिर कांग्रेस में आए अभय मिश्रा का मुकाबला बीजेपी के केपी त्रिपाठी से है। 2 ब्राह्मणों की इस कांटे की टक्कर को देखते हुए बीएसपी ने पंकज पटेल को इस सीट से तीसरी बार चुनाव लड़ाया। 2013 के चुनाव में पंकज पटेल दूसरे स्थान पर थे, तो वहीं 2018 के चुनाव में बीएसपी के टिकट पर ही तीसरे नंबर पर थे। रीवा जिले की तीसरी विधानसभा सीट त्योंथर है। यहाँ का मुकाबला पार्टी के बागियों की वजह से त्रिकोणी है। बीजेपी के बागी देवेंद्र सिंह बीएसपी के टिकट पर मैदान में है, तो कांग्रेस के बागी सिद्धार्थ तिवारी राज बीजेपी की टिकट से मैदान में हैं। कांग्रेस ने 2 बार विधानसभा चुनाव हार चुके रमाशंकर पटेल को टिकट दिया है। सतना और रैगांव विधानसभा सीट में भी बीएसपी ने मुकाबले को त्रिकोणीय बना दिया है। सतना सीट से बीजेपी ने सांसद गणेश सिंह को विधानसभा चुनाव का टिकट दे दिया, तो उनके सामने पार्टी के ही स्थानीय नेता रत्नाकर चतुर्वेदी उर्फ शिवा ने बगावत कर दी है। बीएसपी के टिकट पर मैदान में उतरे शिवा ने बीजेपी को ना जीतने देने की प्रतिज्ञा ले ली है। वहीं कांग्रेस से वर्तमान विधायक सिद्धार्थ कुशवाहा उर्फ डब्बू मैदान में हैं। इसी तरह रैगांव और नागौद सीट पर भी बीएसपी उम्मीदवारों ने मुकाबले को चुनौतीपूर्ण बना दिया है। मैहर विधानसभा सीट से भाजपा के सिंधिया समर्थक श्रीकांत चतुर्वेदी मैदान में हैं, तो वहीं कांग्रेस से पूर्व नगर पंचायत अध्यक्ष धर्मेश घई मैदान में है। मैहर विधानसभा से वर्तमान विधायक नारायण त्रिपाठी अपनी अलग पार्टी से चुनाव लड़ रहे हैं। मऊगंज जिले की देवतालाब विधानसभा में भाजपा से वर्तमान विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम मैदान में है, तो वहीं कांग्रेस पार्टी वोटर्स को साधने के लिए गिरीश गौतम के ही भतीजे
और जिला पंचायत सदस्य पद्मेश गौतम को मैदान में उतारा है। चाचा वर्सेस भतीजे के इस मुकाबले को सपा और बसपा ने चतुष्कोणीय बना दिया है। कांग्रेस से बगावत कर सीमा जयवीर सिंह समाजवादी पार्टी से चुनाव मैदान में है, तो वहीं इस सीट पर पटेलों का वर्चस्व देखते हुए बीएसपी ने अमरनाथ पटेल को मैदान में उतारा है। देवतलाव विधानसभा सीट के इस मुकाबले ने समीकरण को चतुष्कोणीय बना दिया है। सिंगरौली जिले की सिंगरौली विधानसभा सीट में भी मुकाबला चतुष्कोणीय दिख रहा है। लगातार अपना वर्चस्व बनाए रखने वाले राम लल्लू बैस के बेटे के गोलीकांड की वजह से अपनी टिकट गंवानी पड़ी, इसलिए राम लल्लू ने खुली बगावत न करके अपना पूरा समर्थन आम आदमी पार्टी की प्रत्याशी रानी अग्रवाल को दे दिया है। जबकि भाजपा से राजनिवास शाह तो कांग्रेस से रेणु शाह मैदान में हैं। यहाँ के मुकाबले में बीएसपी से चंद्र प्रताप विश्वकर्मा का मैदान में होना भी बड़ा फेरबदल कर सकता है। शहडोल जिले की जयसिंह नगर विधानसभा सीट के चुनाव परिणाम भी चौंकाने वाले हो सकते हैं। यहां भाजपा जैतपुर से वर्तमान विधायक मनीषा सिंह को सीट बदल कर मैदान में उतारा गया है। भाजपा से टिकट की प्रबल दावेदारी कर रही फूलमती सिंह ने टिकट न मिलने से बगावत करते हुए नारायण त्रिपाठी की विंध्य जनता पार्टी का दामन थाम लिया है। वहीं कांग्रेस ने यहां से पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष नरेंद्र सिंह मरावी को प्रत्याशी बनाया है। इन समीकरणों के बावजूद संयुक्त श्रमजीवी पत्रकार महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष रावेंद्र पांडे का मानना है कि कांग्रेस को विंध्य की 30 विधानसभा सीटों में से 22 सीटें मिल सकती हैं। विंध्य की सीटों में से इस बार 20 से अधिक सीटें कांग्रेस को मिलती दिख रही हैं और भाजपा 10 में सिमट जाएगी। और जबकि पिछले बार कांग्रेस की स्थिति बहुत दयनीय थी, लेकिन इस बार अच्छा विंध्य में न तो कमलनाथ ने ज्यादा ध्यान दिया है, न किसी बाहर के बड़े नेता का कोई ज्यादा प्रभाव रहा है। राहुल गांधी की, प्रियंका गांधी की रैलियां हुई हैं और सफल भी रही हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि लोगों ने खुद बदलाव के पक्ष में परिवर्तन के लिए स्वयं स्वप्रेरणा से स्वस्फूर्त होकर कांग्रेस को लाने में अपना अपना योगदान दिया है। इसमें कोई कांग्रेस के उम्मीदवारों या कांग्रेस के प्रचार प्रसार का ज्यादा प्रभाव नहीं समझ में आ रहा, और खासतौर पर शहरी से ज्यादा ग्रामीण क्षेत्रों में कांग्रेस को ज्यादा समर्थन मिलता दिखा। कुछ सीटों पे मत विभाजन कराना, अपनी उपस्थिति दर्ज कराने में बीएसपी सफल होगी, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन हमें तो लगता है कि बागियों को, निर्दलीयों को, अन्य को, आप बसपा या सपा को मध्य प्रदेश में गिनती की भी सीटें मिलना मुश्किल है। सीधा मुकाबला है और इतने बराबरी का मुकाबला है कि ऐसा लगता है कि दोनों ही पार्टियों को 115 सीट मिलेगी। दो के बीच है और दो के बीच में भी कांग्रेस की सीटें भाजपा से दोगुनी से भी अधिक रहने की उम्मीद। जीत हार किसकी होगी, सरकार कौन बनाएगा, इसका फैसला 3 दिसंबर को जनता के सामने होगा। चुनाव से जुड़े सभी अपडेट के लिए बने रहिएगा हमारे YouTube चैनल विंध्य फर्स्ट और हमारी वेबसाइट के साथ। हमारे Facebook और Instagram पेज विंध्य फर्स्ट पर भी जरूर विजिट करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।